सवाल के साथ फात शहबाज खान, आपने स्ट्रगल की बड़ी दास्तानें सुनी होंगी और बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो माशरे में आपको स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। ऐसी ब्रेव लेडी और ख़ातून, उनकी दास्तान आपको सुनाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, कैसे अपने बच्चों को पाल रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं। वो घर जब पहुंचती हैं तो उन्हें क्या पता चलता है, बच्चे भूखे सो चुके होते हैं। और उनका जो सबसे छोटा बच्चा है जो 3 साल का है, उस्मान उसका नाम है, वो अभी से कहता है कि मैंने साइंसदान बनना है, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। और रोशनी का ये आलम है उनके घर में कि सारे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं, 2 9th में हैं और एक बच्चा जो है वो 3 क्लास में है। और वो यहाँ क्रीम मार्केट में रात 1 बजे तक रेडी लगाती हैं और ऑटो रिक्शा सीख रही हैं कि वो अपना कारोबार जो है वो रिक्शे पे कन्वर्ट कर दें। ये क्या दास्तान है सारी, क्या हालात हैं और ये दिक्कतें जो वो फेस कर रही हैं, इनमें कैसे उनको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है या कुशन मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। तो बाजी क्या हुआ? ये बिलम है इतना ज़्यादा आ गया। ये मेरी रेडी है, ये खड़ी, मैं रेडी लगाती हूँ, ठीक है, ये मेरी रेडी है। आए उधर मेरे साथ आए, आप मेरे साथ ही हैं? बहन क्या है इसमें? इमली, आलू बुखारा, नींबू पानी, सत्तू, लेमन सोडा। ये कितने में देते हैं गिलास वगैरह? ये 100 का है लेमन सोडा और ये 70 रुपये का है नींबू पानी। कब से कर रहे हैं बाजी ये काम? ये मुझे 14 साल हो गए मेरे मियाँ फोटो। अच्छा, 14 साल से। तो क्या कितना इसमें गुजारा है, कितना? इसमें अब वो कोई काम नहीं है, अब बिल्कुल काम डेड हुए है। ये बिल आ गया, मैं इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ? मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे रेंट पे घर है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही मेहनत कर। तो 10,000 से ऊपर बिल आ गया। हाँ तो देखे मैं ये क्या करूँ, इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ? मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं कहाँ से करूँ? हमारे घर के हालात इतने वसाइल अच्छे नहीं है। तो और कोई कमा रहा है घर में? नहीं, कोई नहीं है, मैं ही कमाती हूँ। तो बाजी बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो वो अभी नहीं कमा रहे? नहीं। पढ़ा सके उन्हें या पढ़ाते? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो आपको कितने घंटे ये काम करना पड़ता है? मैं रात को 1 बजे बंद करती हूँ, दोपहर को 1 बजे लगाती हूँ, किसी वक्त 2 हफ्ते वाले दिन 2 बज जाते हैं। इसका मतलब है कि 14-15 घंटे आपके लग जाते हैं, घंटा समेटने में, वापस जाने में, घंटा इधर आने में। मैं न्याजी अड्डे से आती हूँ। दूर है यहाँ से काफ़ी? हाँ जी। तो अब बताएं मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ? मेरा कोई आसरा नहीं अल्लाह की ज़ात के अलावा। मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ। तो बहन मेरी, इधर आप तक कोई पहुँचा नहीं कभी, कोई हाल पूछने? नहीं, गवर्नमेंट में से कभी आया हो? कोई भी नहीं आया, आप फर्स्ट टाइम आए। अब तो खातून हमारी वज़ीर आला हैं, मरियम बीबी जो हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये उनके करम नमाजी हैं, इतने दिन बिल भेजे, इस हालात पे छोड़ दिया। कोई एहसास ही नहीं है। ये हमारे टैक्स नजायज़ है, टैक्स किस चीज़ के टैक्स लगाए जिसका कोई रीज़न ही नहीं है टैक्सों का? हम कहाँ जाए? मैं सुबह घर से नाश्ता करके आती, दोपहर को रोटी नहीं खाती, 200 की 150 की रोटी होती है। आप भूखी खड़ी हैं सुबह से? हाँ जी, जब से नाश्ता करके आई हैं? सुबह घर से मैं नाश्ता करके रात को घर जाके खाती हूँ। यहाँ से 150 की रोटी लाओ, क्या करें? इतनी महंगाई है, रोटी पूरी करें तो खर्च ये बिल पूरे करें। तो इस इतने मुश्किल और कठिन सफ़र में आपको कभी कहीं से सपोर्ट नहीं फिर मिल सका कि आप खड़े हो सकें? अल्लाह की ज़ात की सपोर्ट है। मैं तो अभी भी कहती हूँ मुझे कुछ सपोर्ट करे, मैं चिंची ऑटो रिक्शा चलाऊँ। मैं सुबह ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ, सुबह मैं ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ। मुझे कुछ सपोर्ट हो, मुझे कुछ सपोर्ट करे, या मेरी ऐसी मैं कुछ शॉप बना लूँ जैसे मैं बैठ के काम कर सकूँ। सारा दिन इधर ही काम करते हैं? जी, मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ। तो ये अब आप अफोर्ड करना बंद हुआ है, पहले ठीक थे हालात कुछ? हाँ जी, ये कुछ अरसा गुजारा होता रहा? हाँ जी, ये गर्मियों में काम सही था, अब नहीं है काम, अब बिल्कुल ही डेड है। गर्मियों में अल्लाह का शुक्र काम था, अब नहीं काम है। ये देख ले, आज 4 दिन हो गए ये सेट लगाया, अभी देख लें 4 दिन से 2 डाले भी नहीं बिके आपके? हैं ये एक सेट चंद है। बोतलें बिकी हैं, 4-5 इधर से, कोई 5-6 इधर से, है ना? जी, ये सेट एक ही है, ये एक ये डालते एक ये डालते बोतल, दोनों मिक्स करके। लोग कैसा बिहेव करते हैं, बर्ताव कैसा है लोगों का? सारा दिन आप चूँकि इधर होते हैं तो इज्जत सपोर्ट करते हैं? लोग बड़ी इज्जत करते हैं,
लोग बहुत इज्जत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पूरी मार्केट के बच्चे बहुत मेरी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इससे बड़ा हौसला रहता है ना, हाँ, बहुत अच्छे सारे बच्चे बड़ा हैं, सारे एहतराम बहुत दें और प्यार दें। सारी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे साथ बहुत तावन करते हैं, मेरे से डेडी ना खींची जाए, खींच के आगे पीछे कर देते हैं। अच्छा, मददगार भी हैं इस मामले में। हाँ जी, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी दुख वाली बात है कि वो भूखी प्यासी आप इधर खड़ी रहती हैं, और आप खाने पीने का, क्योंकि 150-200 रुपया नहीं होता अफोर्ड करने के लिए, आपके पास रोटी खाने के लिए भी, तो आप उसे भी अपना अभी ये बिल जमा करवाएं, 250 रुपया 2200 रुपया हमारा गैस का बिल आया, पानी का बिल आया। अब ये देखें, बिल जमा करवाएं, खाना खाएं, क्या करें आप? ये 14-15 हज़ार तो ये हो गया आपका बिलों का। बिलों का अभी रेंट इतनी तो कमाई है नहीं इसमें से। किराया रेंट कितना है? 7000 रुपया किराया है। 14 और 7, ये तो बात चले गई ना। आपको 25-30 चाहिए आराम से, तो फिर कहीं जाके आप इन्हीं हालात को ज़रा सांस लेने के काबिल बना सकते हैं। बिल बना सकते हैं, अभी वरना कोई अच्छी ज़िंदगी हालात नहीं है। कोई हालात नहीं है, बुरा हाल है, किधर जाए, हम किसको रोएं? आपको इसका ज़ाती तौर पे हल क्या समझ आया कि आपके जहन में क्या लगता है आपको कि कैसे ये बेहतरी आ सकती है, या आप कहती हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही? मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा जो सपोर्ट करे, मैं इससे आगे बढ़ूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं रेडी लगानी है, मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी कोई ऐसा बंदा सपोर्ट करे, मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं सुबह फर्स्ट टाइम ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ। मैं 1 घंटा लगाती हूँ, ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। तो रिक्शा कहाँ से खरीदेंगे, किराए पे ले लेंगे? हाँ, रेंट पे मिलते हैं। तो वो आप समझते हैं वो ज़्यादा, उसमें थोड़ी कमाई इसकी निस्बत? वो ये है कि ये कितने का आपने ख़रीदा होगा, सारा सेटअप कितने का आया होगा? ये इसमें 60,000 रुपये लगा है। 60 लगा। हाँ जी। और रिक्शा सीखने में आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ रही है, या फ्री से ही सीख रहे हैं? वो फ्री से, अल्लाह उसे अजर दे, वो फ्री सिखा रहा है। बस तो आपको लाइसेंस भी उसका बनवाना पड़ेगा फिर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो भी बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आप सीख के, तो आप चाहते हैं कि आप कदमों पे खड़ा हो सके। सुबह ऑफिस को लगा लूँगी, दफ्तर के लोगों को लिए लगवा दूँगी, स्कूल के बच्चों को लगवा लूँगी। घर का आपका महीने का कितना खर्चा है टोटल डाल के सारा, अंदाजन? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। 60 को हो जाता है। 50-60 खर्च है। हाँ, तो वो फिर कैसे पूरा करते हैं, उधार पकड़ते हैं या क्या करते हैं, अब या ये उधार पे चल रहा है? उधार पे चलता है, कभी उधार पकड़ लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता जैसे आते हैं दे देते हैं। अब क्या करें, फिर मजबूरी है, रोटी तो खानी है ना, बच्चे तो पढ़ाने हैं ना, बच्चों का फ्यूचर तो नहीं ख़राब करना ना। तो बच्चे कहाँ कहाँ किस स्टेज तक पहुँचे हैं पढ़ाई में कि वो आपकी मदद कर सकें, या आपके? दोनों 9th में है। अब 9th में, बहुत छोटे हैं अभी तो। ये आपके जहन में ख्वाब कैसे था कि इनकी पढ़ाई मुतासिर नहीं करनी? ये भी हर बंदे का ख्वाब नहीं है, क्योंकि लोग और तरह भी सोचते हैं। क्या बात है, उनका फ्यूचर आने वाला अच्छा हो। हमने तो धक्के खा लिए, वो तो ना कम से कम खाए। तो आपका यकीन है कि तालीम से बेहतर कोई चीज़ नहीं है? अल्लाह ताला कामयाब करेगा, मेरी दुआ है। छोटा मेरा बेटा कहता है मैंने साइंसदान बनना है, इंशाल्लाह ताला बनेगा। मेरी अच्छा, कहता है साइंटिस्ट बनना है मैंने। हाँ, उसे बहुत शौक है, उसे बड़ी लगन है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान। तो उस्मान कहते हैं साइंटिस्ट बनना। उसे बहुत शौक है, वो कहता है मम्मा मैं खास जॉब करूँगा, मैं अपनी खुद उठाऊँगा अपना खर्चा। वो फर्स्ट आता है हर साल को क्लास में। अच्छा, तो किस क्लास में उस्मान चले गए? वो 4 में है। अच्छा, 4th क्लास में। तो जीनियस बच्चा है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी टीचर, स्कूल, ट्यूशन। अच्छा, ये बड़ी छोटी उम्र में अगर बच्चा ये कहना शुरू कर दे कि उसने साइंसदान बनना है, तो ये बड़ी मुनफरद और डिफरेंट बात है। क्योंकि अक्सर लोग बच्चे इर्द गिर्द से बच्चों से पूछ के सीखते हैं ना कि क्या बनना है, तो मोस्टली कहते हैं हमने पायलट बनना है, मोस्टली कहते हैं टीचर बनना वो कहता है, मैंने कुछ कुछ नहीं क्या। बनना, मैंने साइंसदान बनना है। आपको नहीं पता इसमें कितना नॉलेज है, इसमें कितना है, आपको नहीं पता। कहता आपको नहीं समझ आती। अच्छा, तो आप जब घर जाते हैं तो बच्चों को उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पाती, उनको खिलौने नहीं दिला पाती, शॉपिंग नहीं करवा पाती, पार्क्स में नहीं लेके जा पाती, तो आप दुख होता है, बड़ा शिद्दत से महसूस करते हैं? होती तकलीफ होती, क्यों नहीं होती? बच्चे शौरमा मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, फिर क्या करें? कहाँ से लाएं? रोटी पूरी करें, शौरमा बर्गर 200-250 का बर्गर है, बोतल लाओ 300 रुपये आए। बाजी रिश्तेदारों में नहीं कोई इस काबिल कि आपका सहारा थोड़ा बनता और आपको साथ लेके चलता, इतना या कोई किसी ने चाहा नहीं आपका साथ देना? इतना कोई अच्छा हो तो ये स्टेज पे आती। अच्छा, इसका मतलब है कि लोगों के पास वसाइल थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी आपकी तरफ? तो जो कोई देता है कि पेट भर के रोटी को खाने का देता है, कोई नहीं देता। मेरे अल्लाह देता है, उससे नहीं मांगो। बाजी, मैंने देखा है, इसी शहर में देखा है, लोगों के बड़े बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं,
गिरने नहीं देते, आपको थाम लेते हैं। लेकिन कोई नहीं रहा, मेरे रब की ज़ात है थामने वाली। हमेशा अल्लाह से मांगा, उससे तवक्को की है, उसने मेरे रब ने बड़े सोने मेरे वसीले बनाए। अब आपका अज़म है कि आप रिक्शा लेके छोड़ेंगी, मैं इंशाल्लाह ताला और रिक्शे के पीछे आपको सरमाया भी चाहिए, और आप चाहती हैं कि फिर इसको भी बेचना पड़ेगा, है ना? इसको बेच देंगी, इसको क्या करेंगी फिर? इसको रेंट पे दे दूंगी। अच्छा, आता रहेगा, हाँ, तो ये अड्डा आपका लगा रहेगा, किराया आता है ना? रहेगा। नहीं, ये रेडी दे दूंगी किराए पे, इसका किराया आता रहेगा। ये पार्टी तय कर ली आपने? हाँ जी हाँ जी, ये भी कर लिया। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छे से आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देखें स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ की, बड़ी इंस्पिरेशनल है ये स्ट्रगल आपकी। तो इसमें गवर्नमेंट आपकी अगर उसमें आ जाए हेल्प करने में, जो उसका फ़र्ज़ भी है ना रियासत का ख़ास तौर पे, तो इससे तो आपको आसानी हो जाए बड़ी। हाँ, मेरा बच्चे उनके ज़िम्मे चले जाएँ, बच्चे वो पढ़ाएँ, तो आसान। मेरा फ़ोन नंबर भी है 0306-588-9454। आप वज़ीर आला साहिबा से अपील कर रही हैं कि भाई मैं अपील कर रही हूँ मेरे लिए कुछ करें, कि मैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना सकूँ, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ, मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊँ, मैं किसी का मोहताज ना हूँ। तो बहन मेरी, ये आपने देखा लाहौर में कितनी ख़वातीन होंगी जो आपकी तरह का स्ट्रगल कर रही हैं, आप देखती होंगी माशरे में कितने लोग बनते हैं, कोई अंदाज़ा है? बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो मजबूर उन तक सोसाइटी और माशरा भी नहीं पहुंच पाता, कोई नहीं पहुंचता, उनका दुख शायद किसी को पता ही नहीं है। किसी का महसूस ही नहीं। जब पैसा एक ऐसी चीज़ है, वो किसी का दुख महसूस ही नहीं होता। पैसे में इतनी ताकत है, वो किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है ना। नीचे तबके वाले लोग नज़र नहीं आते, गरीब बंदा नज़र नहीं आता। वो खुद लाखों की शॉपिंग कर लेंगे, चीज़ देते वक्त किसी को तकलीफ़ होती है, कोई नहीं देता। आपको वैसे पता है ना कि मुल्क में वज़ीर आज़म कौन है इस वक्त? ये तो पता है आपको कौन कौन? नहीं, वो तो वज़ीर आला हो गई ना, अच्छा, वज़ीर आला हो गई। तो वज़ीर आला है ना, तो ऊपर वज़ीर आज़म कौन है? मेरे ख्याल आप टीवी टूवी नहीं देख पाती होंगी। टाइम ही नहीं मिलता। वैसे टीवी है घर में, हाँ, एलसीडी है। केबल शेबल लगा है उसमें, हाँ जी, लगी है। लेकिन आप नहीं देख पाते। नहीं, टाइम ही नहीं होता है मेरे पास इतना देखने का। रात को 1-2 बजे जाती हूँ घर। अब बच्चे घर अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं। तो आपको तो यही धचका लगा रहता है कि यार वो अकेले हैं। अकेले हैं। माँ के लिए यही बड़ी दिल को उसके हर वक्त बेचैनी रहती है ना, कि मैं माँ हूँ और मैं पास नहीं हूँ, और अगर मैं गिर जाती हूँ, वो भूखे सोए होते हैं। ना करें। हाँ, तो फिर मैं जाकर उठाती हूँ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ, फिर वो खाते हैं। तो क्योंकि मैं रात को लेट हो जाती हूँ ना, फिर मैं क्या करूँ बताएं। किस हो जाते हैं? भूखे सो जाते हैं। घर में कुछ पड़ा नहीं होता खाने को? खाने को पकाया नहीं जाता उनसे, रोटी नहीं पका सकते। फ्रिज है घर में? हाँ, फ्रिज है। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कुछ पका पड़ा ही नहीं होता, तो वो रोटी आपने तो नहीं पका डेली सकते। पकाना है, तो रोटी नहीं पका सकते। रोटी आज बाजी आज के दिन मैं अगर आपसे पूछूं और आप अगर बता सकें, आप इजाज़त दें बताने की, तो कितने पैसे आपने आज के दिन कमाए होंगे? आज के दिन मैंने 900 रुपया कमाया सिर्फ 900 रुपया। सिर्फ। और कितना आपको चाहिए होता है दिन में कि ये मैं इतना कमा लूँ? कम से कम मेरी 6-7 हज़ार सेल हो, फिर मुझे इसमें बचत आती है। पहले थी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, पहले थी। अब ये 900 रुपया तो आपके किसी काम का नहीं। कुछ वो काम से मुराद के ये तो खर्च है ना आपका, ये इतना खर्चा भी नहीं है पूरा होता, ये खर्च भी पूरा नहीं है। इसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो लोगों को पिलाया है, वो भी पूरा नहीं होना। वो भी नहीं पूरा होना। इसमें चीनी इतनी महंगी है, नींबू इतने महंगे है। आपको पता है लेमन 600 रुपये किलो लेमन है। फिर क्या करें? आप मुझे बताएं, मैं किधर जाऊँ? अब फ़र्ज़ कीजिए कि कोई हल निकल आता है जी और गवर्नमेंट आप तक पहुंच जाती है, जी। तो फिर काम आसान होगा, अदरवाइज़ आप फंस गए। ट्रैप हैं बुरे तरीके से कि आप में इसमें निकलने की, अब क्योंकि इस कारोबार से नहीं कुछ बन पा रहा, नहीं कुछ बन पा रहा। मौसम भी ऊपर से, ऊपर से मौसम भी ख़राब है। ऊपर वो गर्मी की शिद्दत तो रही नहीं। ये गर्मी की शिद्दत। आगे मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम हो जो मेरा घर का निज़ाम चलता रहे, कोई ऐसा मैं काम कर सकूँ जिसमें मेरा घर का निज़ाम चलता रहे, मेरा निज़ाम ना रुके। क्योंकि मैं कमाती हूँ तो मेरे बच्चे खाते हैं, मेरा इनके अलावा कोई आसरा नहीं है। गवर्नमेंट 6 तारीख लास्ट है मैंने बिल उतारने की, बिल उतारने की। तो आप तो इसमें तो 3 दिन रह गए सिर्फ, सिर्फ 3 दिन है। चौथे दिन आपने उतारना है, बल्कि उतारना है। अब यहाँ से मर्जी उतारना है, ये उतारना है। अगले महीने ज़्यादा हो गया, कहाँ से देंगे? हाँ नहीं, वो तो आप नहीं फंस दे जाएंगे सकते। बुरे तरीके से, नहीं दे सकते। क्योंकि वो बिल उतारने के भी नहीं है। अभी बिल उतारने के पैसे नहीं हैं। तो रात को अब 2 बजे तक काम करूँगी, अल्लाह ताला को वसीला बना दे। वरना मालिक ऊपर बैठा है वसीले बनाने वाला। लेडी हैं, बड़ी ब्रेव लेडी,
स्ट्रगल कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इनका कहना है कि उस्मान बेटा जो इनका 4 साल का है, वो कहता है कि उसने साइंसदान बनना है। गवर्नमेंट 8 साल का है और 3 क्लास में पढ़ता है और माशाल्लाह 20वें पारे है। गवर्नमेंट अगर इन तक पहुँचे और इनकी मदद करे, रियासत इनके बच्चों को पढ़ाए, तो शायद इनके इतनी स्ट्रगल जो है और जितनी कठिन लाइफ ये गुजार रही हैं, जितना करब उसमें है, जितना दुख है, जितना दर्द है, कि घर जाती हैं लेट हो जाती हैं, 1 बजे यहाँ से पैकअप करना होता है, तो घर पहुँचते पहुँचते बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है, ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और ये एक नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस करे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह की आपको स्टोरीज़ मिलेंगी कि लोग स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं और सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। क्या हाल है जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सेहत की सुनाएं। सर सेहत भी ठीक है, बाकी हालात जो है ना वो टाइट है अभी। क्या खा रहे हैं आजकल? सर कने की खा रहे हैं, जो मरियम नवाज आटा दे रही है 100 रुपये किलो। नहीं तो क्या सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं आप? 2 रोटी खाते हैं सुबह। सही बात बताएं यार सर, मुझे, सही क्या बात खाते हैं? सर 2 रोटी खाते हैं। 2 रोटी सुबह नाश्ते में? जो घर में किसके साथ? सालन के साथ? जो आम घर में सालन पका, दाल पका और सब्जी पका, फिर उसके साथ खाते हैं, शुक्र अल्लाह पाक। फिर दोपहर में? दोपहर में जो खाना मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो शाम के टाइम खाते हैं। अब दोपहर भी कुछ नहीं खा रहे? नहीं सर। तो वज़न कैसे बढ़ रहा है? सर वज़न बढ़ रहा है कि खाना खा के लेट जाते, उसकी वजह से बढ़ रहा है। कितना खा के लेट जाते हैं यार? अभी मैंने एक डॉक्टर साहब से सुना था, उन्होंने खाना खा के जो लेटता ना उसका वज़न बढ़ जाता है। तो खाना खा के ना चहलकदमी यार ये वज़न तब बढ़ता है, ये वाला जो आपका है, कम से कम रोज़ की किलो जलेबियाँ जो खा रहा है ना बंदा। नहीं देखें मैं ये नहीं कह रहा कि आप, लेकिन ये कम से कम किलो जलेबी रोज़ जो खा रहा है, रोज़ किलो जलेबी जो 500-600 रुपये किलो है, तो किलो जलेबी नहीं। वज़न ये 2 रोटियों से तो ये वज़न नहीं बढ़ता सर। ये सही हकीकत बात बताता हूँ आपको, 2 रोटी से वज़न बढ़ रहा है। 2 रोटी से इतना वज़न नहीं बढ़ता यार। नहीं सर, किलो जिस जलेबी मर्जी एक्सपर्ट के पास चले जाएं, कसम ले लें, किलो जलेबी 2 रोटियां आप खा रहे हैं तो कोई भी नहीं खा सकता यहाँ पे एक टाइम को। आपका जब पीछा हमने करना है ना, तो उसमें से पता नहीं फिर क्या क्या निकलना है। आपके 4-5 साल बाद मुलाकात हुई, कोरोना में आप आए थे। मैं कोविड में इधर आता रहा, लेकिन आपकी सेहत इस तरह नहीं थी। नहीं, आप ज़्यादा डबल सेहत पे चले गए। नहीं थी, ऐसी थी, थोड़ा सा बढ़ गया। अब आम खाने बैठे हैं तो 2-2.5 किलो आम भी खा जाएं, 3 किलो, फिर इस तरह की सेहत बनती है। आम 250-300 रुपये किलो है महंगाई। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं बेसिकली आप जो खा रहे हैं, आपके यारी दोस्तियाँ भी हैं ना बहुत अच्छी जगहों पे। नहीं, आजकल आम नहीं खाए जा रहे हैं, आजकल बिलों की तरफ तवज्जो हो रही है। बिल जो है वो 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो एक आम आदमी ना जलेबी खा सकता है ना आम खा सकता है। फिर इतना वज़न कैसे है? नहीं छोले नहीं खाए। देखें आप, बड़े ये और बढ़ गया तो फिर किधर बात जाएगी। नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है, उम्र 40 साल है, फिट है, शुक्र अल्लाह पाक, अभी सेहत है। इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे, खाना थोड़ा कम करें, चहलकदमी करनी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें, आपकी बातें सुन के मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। बाकी जो नून लीग का नारा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई इन्होंने कम की है, काम करा रहे हैं। पर ये क्या आपके प्रोग्राम के बाद कम हुई है महंगाई? कम हुई? महंगाई कम हुआ है, पर बिल जो ना इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। जो एक फिर महंगाई का फ़ायदा कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक आपको 5 रुपये आटे पे छोड़ के हाँ जी, आपसे 4,000 रुपये बिल के चक्कर में ले लेना है। 4 नहीं 10,000 12,000 नहीं, एक बंदा जो 1000 बिल था उसका 5,000 आ रहा है, तो 4,000% तो उसका गया ना। गया जी, गया है। फिर क्या फ़ायदा? आपका बिल कितना आ रहा है? मेरा बिल पहले आता था, मैंने ये जून के महीने में मैंने मेरा 176 यूनिट सारे थे मैंने, तो मुझे बिल आया था 2400 रुपये, 24-25 रुपये आया। तो 2000 जुलाई के महीने में मैंने ना 216 यूनिट सारे हैं, उन्होंने 10 यूनिट जो ना एक्स्ट्रा डाले हैं और उन्होंने 10,000 बिल भेजा मुझे। और अब ये इस महीने का ना जो बिल आया, जो ये 7वें महीने का भी बिल आया, दूसरा बिल आया, वो मेरे 260 यूनिट गिराए हैं और 9,913 रुपये बिल आया। 9,000 पे चले गए दोबारा? 313। और हम यहाँ पे दिहाड़ीदार लोग हैं, सैलरी लोग हैं। और फिर एक बात और है, आप सारा दिन तो चलते फिरते रहते हैं यहाँ। हाँ जी।
काम करते रहते हैं ना, आपका फुट वर्क बहुत है, हाँ जी। इतना वज़न नहीं फिर समझ से बाहर है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो हमें हमारी रीडिंग में नहीं आ रहा, आप नहीं ला रहे अभी, नहीं नहीं और कुछ खाने पीने में कोई कमी कोताही कुछ हो रही है नहीं, सही जो आप अपनी जेब से भी नहीं खा रहे। ये तो तय हो गया जेब में है नहीं, नहीं नहीं लेकिन कहीं जुगाड़ आपने किया हुआ है नहीं नहीं, अपनी शुगर लेवल पूरी करने का। नहीं नहीं, शुगर के ड्रम पी रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जितनी महंगाई है अब ड्राम आप अगर कहते हैं कि FIA आए और आपकी तफ्तीश करे शुगर और FIA का IO आगे आपसे उगलवाए, शुगर तो ये तो हो नहीं सकता। शुगर भी 150 रुपये किलो है, 160-70 रुपये किलो है। मैं कह रहा हूँ आप जेब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं नहीं वो मुझे पता चल गया, लेकिन कुछ आपने किया हुआ है जो रहमत जारी है, जो फजल जारी है आप पे ना, कुछ तो है। अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है हर इंसान के उस ऊपर। फजल में कुछ स्वीट्स भी शामिल हैं, नहीं, अकेला फजल नहीं है इस दफ़ा। स्वीट नहीं है, स्वीट चलें, आप खाते नहीं स्वीट्स हैं, हाँ जी, वो मना है आपको, मैं साफ लगा रहा हूँ। मना नहीं मिलती नहीं, वो महंगी पड़ी है। नहीं वो तो तय हो गया। अच्छा तो फिर आप अभी बिजली के बिलों का फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है या और भी कोई नहीं, चीज़? इनके बिजली का बाकी क्या डिस्टर्ब करता है आपको? बाकी सारा दिन में खरीदो फरोख्त करते, ख़रीदते, अपना घर का सामान खरीदते, खरीदो फरोख्त में कमी आ गई है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई। जो ज़रूरत या चीज़ है ना, खाना, आटा शाटा, चीनी की, ये ज़रूरत वो तो घर में इस्तेमाल होता है, वो हर इंसान लेता है। चीनी सस्ती हुई है? नहीं, वही रेट है, 150 रुपये की। अच्छा, घी सस्ता हुआ है? सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ। घी कितने रुपए सस्ता हुआ है? पहले मिलता था कोई मतलब 500-600 रुपये किलो, वो कुछ 400-450 के करीब हो गया। काफ़ी देर से 400 पे, हाँ जी, 400 पे फिक्स है। 400, हाँ जी। अच्छा, और क्या सस्ता हुआ है आपके हिसाब से? मुर्गी भी सस्ती हो गई है, और कितने पे आ गई मुर्गी? मुर्गी 600 पे 700 में, अब 300-400 में मिल रही है। मुर्गी 500 कुछ की है यार, 500 कुछ की भाई, 300 रुपये किलो थी। यकीन मान लोग सब्जी चढ़ती मुर्गी खा रहे थे, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਣੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ ਘਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੀਨੀ 150-160 ਰੁਪਏ, ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 2 3 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7000 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ 9900 ਕੁਛ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2500 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 10000 9000 10000 साढ़े ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम मलिक सलीम शहजाद। मलिक साहब, क्या आपको आ रही हैं दिक्कतें? ये कह रहे थे महंगाई कमी हुई है, क्या कमी हुई है? सर कमी भला क्या, ये सिर्फ एक आटे का हमें हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान वाली बात नहीं है, सिर्फ एक आटा और ये घी का समझ लो। फिर उधर चला गया है, पहले 380 रुपये 360 रुपये तक लेके गए, आटा 800 रुपये तक लेके गए। अब जूँ जूँ इन्होंने जनाब 1000 रुपये आटा कर दिया है, ठीक है। और घी की जो प्राइस है ना, ये इधर 450 460, इसमें 520 तक है किलो की, वही आ रहा है, ठीक है। ये हम स्पेशल कर रहे हैं, ये हम सादा कर रहे हैं, ये भी क्वालिटी उनमें आ गई हैं। घी की प्राइस 500 के करीब ही है, ये नहीं है आपके। कितना मलिक साहब कमा रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 मेरी सैलरी है। अच्छा, इसमें बजट बना के? बजट वो भी जिस दिन मैं आता हूँ उस दिन मुझे 1000 रुपये मिलता है, जिस दिन छुट्टी करता हूँ उस दिन 1000 नहीं है। यानी कि अगर मैं 30 दिन काम पे आऊँगा तो 30 है। नहीं तो वो फिर आप संडे ऑफ नहीं करते? नहीं करते, मार्केट है नहीं ऑफ। ये जद्दोजहद है। ये गरीब बंदा जो है ना, वो इधर करीम ब्लाक बल्कि पूरे पाकिस्तान में मजदूर रह गए हैं। मजदूर है और मजबूर, दो बंदे जिंदा हैं। क्योंकि मजबूर बंदा जो वो काम पे आएगा, ठीक है, मजदूर उसकी भी मजबूरी है। अगर होगा नहीं तो वो घर कैसे आएगा, घर कैसा चलाएगा? आपका कोई छुट्टी ही नहीं है? छुट्टी नहीं सर, 365 दिन मुहर्रम वाले दिन हम आते हैं। 10वें मुहर्रम को लोग जा रहे हैं, आपको पता है, ये पहाड़ियों वाले दिन हम आते हैं। 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट तंग करती है। ये नहीं, ये वाली सब ने तंग किया है। क्योंकि जब बंदे के पास वसाइल नहीं है तो वो क्या करेगा? दिल के हालात बताएगा, रोएगा। ये उसकी गुजर रही है। आपको छुट्टी की है कितना अरसा हो गया? मुझे छुट्टी की है जनाब, ईद भी की, 3 छुट्टियाँ भी नहीं की यार मैंने ईद वाले दिन छोटी ईद पे अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। हमारी फोटो बनाई थी, मैं उधर काम पे गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, उतने वसाइल नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे मेरी 1000 सैलरी, वहाँ पे उन्होंने बोला ओपन करो, मुझे 1500 मिलेगी। मैं उधर गया था, मैं उधर काम 3 दिन के, मैंने ईद नहीं मनाई। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने ईद नहीं मनाई। तो बच्चों को टाइम ही नहीं देते आप? टाइम ही नहीं दिया। टाइम कैसे दूँ जब उनके 4 बच्चे, जिसके हो बीवी हो, ठीक है, घर में इस तरह के मामला, तो वो कैसे टाइम दे सकता है? मुझे बताएं।
ये गवर्नमेंट जो कह रही है ना, हमने 38,000 सैलरी कर दी है, 36 कर दी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बनता। ये खुद अपने वजीर मशीरों ने खुद गुजारा करे, कैसे गुजारा कर सकता है? सिगरेट मैं नहीं पीता, कोई ऐप शायद नशा नहीं मैं करता, सिर्फ खाना मेरा 3 टाइम का, वो भी 2 टाइम खाते हैं। एक टाइम सुबह से घर है, इधर से खा के आए ना सुबह के टाइम, रात को घर जाके खाना है। दोपहर को देखना है यार कुछ सेलिब्रेट हो गया, कुछ पैसे बन गए हैं तो कर सकता है बंदा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। बच्चों की खरीदारी की है, कितना अरसा हो गया? जूते खरीदे हो, ये बहुत स्कूल का बैग खरीदा हो, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई कलर करने वाला? जब स्कूल खुले थे ना, उस टाइम पे जब स्कूल खुले थे, रिजल्ट आए थे, तब खरीदारी की है इकट्ठी 4-5 हज़ार रुपये की। सरकारी स्कूल में भेजे हैं यार, पहले प्राइवेट में थे, ठीक है, अब सरकारी में भेजा है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कापियाँ किताबें फ्री हैं, लेकिन वो बेफार्म के चक्कर में आपके चक्कर लग के आप वैसे ही आते ना हो जाते हैं। बच्चे की जो होती है ना तलीम, बच्चे को किसी पार्क में लेके गए, कितना अरसा हो गया? सर तकरीबन 3 साल ही हो गए हैं। पार्क में नहीं किसी में लेके 3 साल हो गए, जब छुट्टी नहीं है, घुमाया फिराया ही नहीं। पैसे आपकी जेब में होंगे तो आप फजूल खर्ची करेंगे ना, जब आपकी जेब में ही नहीं हो आप क्या करेंगे? घर के करीबी पार्क में झूले जहाँ लगे होते वहाँ भी नहीं लेके गए? है, सारा कुछ है, लेकिन क्या करें, इधर आए कि बच्चों को संभालें। मुझे बताएं, आप काम पे आएंगे, ठीक है, आप यार इधर से रात को 11-12 बजे जाते हैं, दुकान मार्केट का टाइम 10 बजे का है, लोग इधर 12 बजे 1 बजे क्लोज़ करते हैं, ठीक है। आप सुबह आपने आना है तकरीबन 11:30-12 बजे आना है, उसके बाद आपने 12-14 घंटे ड्यूटी करनी है। ये सिर्फ दिखावे के लिए हमारा पाकिस्तान है। बेसिकली वो कहते नहीं, हम नारा लगा लेते हैं, मेरी कौम कहती है ऐसा कर देंगे, मेरी कौम कैसी है, ये सारी कौम है, लेकिन कौम का सरबराह कोई नहीं है। आपकी लाइफ तो सिर्फ ये है कि 30,000 पूरा कर लो। ये 30,000 अगर हो गया तो पूरा। अच्छा, उस 30 में क्या करते हैं फिर? उस 30 में जनाब आ जाता है, मुझे बताएं, पहले आ जाता है उसमें 10-12 हज़ार रुपये का राशन पानी, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके आ जाते हैं बच्चों की स्कूल फीसें, ठीक है। उसके बाद कुछ जब उन्होंने जाना है ना, दूध दही ये आपका 300-400 रुपये का मस्ट है। जो बच्चे आपने स्कूल लेके जाने, उसने आपने खाना नहीं करना, ये आपने ना अपना दोज़ख इसको बंद करना है, उनका बनना है, अपना लिए आप कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए जब आपने उसको स्कूल लेके जाना, ठीक है। आपको पता है 200 रुपये किलो दूध है, 200-250 दही है, आधा किलो दूध आधा किलो दही, 300-400 रुपये तो ये गया। जब उसमें शुगर डालनी है, चीनी डालनी, वो अलग है। किसी बच्चे ने जाना, उसने 40 रुपये का पैकेट है बिस्कुट का, 10 रुपये का नहीं, 4 बच्चे जिसके 3 स्कूल जाते हैं ना, 120-30 रुपये का बिस्कुट आ जाते हैं। मुझे बताएं ये कहाँ पे सरवाइव करेगा बंदा? इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को बिस्किट तक नहीं लेके दे रहे? मैं बता रहा हूँ, वो जो दे ही नहीं सकते। मुश्किल में वक्त है, जब स्कूल जाना वो भी तब, या फिर कभी आपने बाइक पे जाना ना इधर तो बच्चे कई दफ़ा फरमाइश कर देते हैं हाँ जी। कि को बर्गर खिला दें, को पिज़्ज़ा खिला दें, कुछ। ये जनाब इसका क्या करते हैं? ये 1.5-2 साल ही हो गए हैं नहीं खिलाए, 1.5-2 साल हो गए हैं। फिर बच्चों की तफरीह क्या है? तो फ्री कुछ भी नहीं जनाब, हम इधर आ जाते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं, सपारा पढ़ लिया, ठीक है, स्कूल चले गए, उसके बाद टीवी में कार्टून देख लिए। अच्छा, आप इसका बिल लग जाता है, वो अब 9-10 हज़ार रुपये, जो 25 आपकी ट्रीटमेंट थी ना, वो भी अब आगे बढ़ गई है, वो आपने 7-8 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट होती है, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, सरकारी बंदा उसकी 10% सैलरी बढ़ती है 10%। एक बंदा सरकारी होता है, उसकी 10% सैलरी बढ़ती है, और उस घर में अगर 15 बंदे होते हैं ना, एक को सरकारी होता है, 14 जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। जो प्राइवेट बंदे होते हैं ना, वो सारा टैक्स उन पर आपको 4,000 बढ़ गया, ये 14 है ना, उन पर 4,000 बढ़ गया, ठीक है। उसको 52,000 यानी कि 52,000 रुपये उन पर एडजस्ट हो गया। 4 वाला खुश है, जो जिनका 52,000 घर से जा रहा है ना 12-14 बंदा का, वो दुखी हो गए हैं।